वेलकम बैक जी। राधे राधे और जय माता दी। आज जो है अष्टमी का आखिरी जो नवरात्रा है वो है हमारे यहाँ खुलती है रामनवमी, यानी कि नवमी का महानवमी का हमारे यहाँ जो कन्या पूजन होता है वो होता है। कहीं कहीं अष्टमी को खुलती हैं, मतलब व्रत यानी कि कन्या पूजन अष्टमी को करते हैं कोई कोई जो महानवमी है उसको। तो हमारे यहाँ जो है नवमी को ही खुलता है। तो आज अष्टमी का व्रत था, तो क्या किया है ना, हमने जो पूरे व्रत रखे, हमने कुछ भी नहीं खाया है, बिल्कुल भी नहीं खाया है। और क्या किया है ना, मतलब बहुत ही, मतलब एक ही टाइम हमने खाया है। मतलब हमें ना इस बार ऐसा करा है कि ना फ्रूट्स, जो भगवान जी या फिर माता जी पे जो फ्रूट्स वगैरह चढ़ते थे ना, तो उनको बस उनका ही सलाद वगैरह, मतलब उनका ही बनाकर वो खाया। जैसे फ्रूट्स, इस बहाने फ्रूट्स भी खाए गए। और मैं बताऊँ सच में बहुत ही अच्छा लगा। और इस बार है ना, मतलब फ्रूट्स खाए ना तो एक एनर्जी सी भी रही है। तो नवमी का, ये अष्टमी का है, तो बस ये है कि आज तो ये बनाना है, पर ये भी आज एक ही टाइम बना है। ये भी हमने दोबारा नहीं बनाया है, मतलब नमक हमने दोबारा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। जो भी है मतलब एक ही बार में ये बन जाएगा। तो सोचा भाई थोड़ा ठीक ही बना लेती हूँ जब एक ही बार करना है तो। और बज रहे हैं 2 से 3 बज रहे हैं, पूजा पाठ हुई है, तो काफ़ी सारा टाइम हो ही जाता है। तो बस इकट्ठा एक ही बार में बना लूँगी। आलू उबाल लिए थे कुकर भर के, और यहाँ पर बस आज बनाऊँगी मैं तला हुआ ये, मतलब फ्राइड वाला। मतलब बहुत ही कम बना है, एक दिन पकौड़ी बनाई थी, तो बस ऐसे ही रहा है। मतलब बहुत ही, अब मतलब ज़्यादा खाने में नहीं आया है, कहने का मेरा मतलब ये है। और जब फल वगैरह से पेट भर लेते हैं ना, तो सच में ही भूख भी नहीं लगती है, बहुत अच्छा सा रहता है और शरीर भी हल्का रहता है। और जितना हम ये हैवी हैवी चीज़ें खाएँगे ना, उतना ही ना शरीर भी, मतलब भारीपन सा रहता है। और है ना, एक तरीके से देखिए नवरात्रे या फिर व्रत जो होते हैं ना, वो एक डाइटिंग के तौर पे होते हैं कि हमको उनके, मतलब ये व्रत रखते हैं तो अपने शरीर को हम डिटॉक्स करने के लिए, मतलब उसको जितनी भी हमारे गंदगी वगैरह होती है शरीर में, मतलब खाने पीने के कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है, ये बढ़ ही जाता है सबके। आजकल तो ये आम बात हो रही है। तो चर्बी भी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, कई सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो व्रत वगैरह चीज़ें बनाई ना, तो ये इसी चीज़ के लिए, मतलब शरीर को हल्का रखो और भगवान का पाठ करो, मन सच्चा रखो, तो इसीलिए व्रत होते हैं। तो बस यही रहा है इस बार। तो हमने भी बस सिर्फ एक टाइम फल और एक टाइम ये जो नमक का लेना होता है, इसी तरीके से चला है। तो बस यहाँ पर है ना, जो आलू मैंने कुकर भर के बॉईल कर दिए थे, क्योंकि एक ही बार बनने हैं, दोबारा हम लोग नहीं लेंगे। और थोड़ा सा साबूदाना मैंने बॉईल कर लिया, वो सॉरी भिगो लिया था। तो आलू जो है उससे कद्दूकस कर लिया। वैसे भी हाथ से मैश कर सकते हैं, बट मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा है। तो करके, और जो साबूदाना था वो डाल दिया, थोड़ी सी मूंगफली भून के उसका छिलका उतार के वो डाल दिए, मतलब थोड़ी सी उसे कूट के, हरी मिर्ची, नींबू का रस और धनिया, अदरक, ये सब चीज़ें तो इसमें जाएंगी जाएंगी। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ना सिंघाड़े का आटा डाला है। वैसे ज़रूरत नहीं है, पर यह है कि थोड़ा सा ना अंदर लोच सी आ जाती है, मतलब फटने वटने का डर नहीं रहता है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। और कोई कोई बोलता है ना फट जाते, बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। देखिए मैं तो डाल रही हूँ आपके सामने, मैंने सब कुछ सामान इसमें डालते हुए दिखाया है, और कुछ भी नहीं फटेगा। हरी मिर्च, और हाँ जो मसाले होते हैं, मसालों में वही जो काली मिर्ची, नमक और अपना धनिया पाउडर, बस यही 3 चीज़ें खाते हैं नवरात्रि के व्रत में। कहीं कहीं तो देखिए लाल मिर्ची भी जो है सूखी होती है वो ले लेते हैं, पर हम लोग नहीं खाते हैं। मैं हमेशा काली मिर्ची का ही उपयोग करती हूँ, तो अच्छा भी रहता है। काली मिर्ची से क्या होता है ना, गला वगैरह भी जो होता है वो भी ठीक रहता है। और लाल मिर्ची एकदम बहुत जलन भी करती है, काली मिर्ची इतनी जलन वगैरह नहीं करती, और अच्छी भी रहती है। तो बस यहाँ पर देखिए, बस इस तरीके से गोल गोल बनाकर, और ये मैं डाल रही हूँ। तेज़ सी जो आँच हो जाए ना, मतलब जो तेल अच्छा सा पक जाए और बिल्कुल तेज़ हो जाए, तभी इसको डालना चाहिए, और छेड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, मैं इस तरीके से गोल गोल टिक्कियाँ करके इसकी डालती जा रही हूँ। और मैंने एक साथ 6 भी डाल दी, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, आराम से ये निकलेगी। नहीं छेड़ दो ना बीच में, तो ये मतलब फूटने का भी डर रहता है। बट ये है कि जब तक एक तरफ से ना सीख जाए ना, तब तक दूसरी तरफ से पलटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर पूरी फ्लेम तेज़ है, और आराम से ये मैंने इन्हें बिना छेड़े,
मतलब 2 से 3-4 मिनट मतलब इनको अच्छे तरीके से ये देखिए अपने आराम से ही वो हो गए। अब मैं इसके अंदर ये हल्का सा बिल्कुल मतलब ये जो झर होती है ना इसको लगाऊंगी, उसमें भी तेज़ नहीं, क्योंकि तेज़ से क्या होता है ना फटकने का डर रहता है, और साबूदाना होता है और आलू होते हैं तो ये फूट भी जाते हैं, और इसकी जो छींटें होती हैं ना तेल की वो मुंह पे भी आके लग जाती हैं, तो बहुत आराम से कर सकते हैं। और तेल में बस यही है कि घी में भी बना सकते हैं, बट मैं इसको रिफाइंड ऑयल जो होता है ना वो सनफ्लावर वाला जो व्रत में खाया जाता है, या फिर मूंगफली का तेल उसमें भी। और ये देखिए आराम से देखिए कितने अच्छे से तल गए ना, और बहुत ही अच्छे लगते हैं, कोई भी नहीं फूटते। कहीं कहीं मैंने देखे ना कोई फूट भी जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं फूटते। इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं फूटेंगे। आलू अगर कद्दूकस कर लेंगे ना तो भी फूटने का डर थोड़ा कम हो जाता है। और ये देखिए एक एक टिक्की हमारी जो है तैयार होती जा रही है। और मुझे तो देखिए बस यही अच्छी लगती है, ज़्यादा तेल भी इसमें भरता नहीं है, और एकदम करारी करारी। यहाँ पर मैंने थाली लगाई दी थी, पहले माता रानी का भोग लगाऊंगी। दही है, उसमें चटनी है, बर्फ़ी है, और है ये कटलेट। और मैं दिखाना ही भूल गई, मतलब इतनी जल्दबाजी रहती है ना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा था, बज गए थे 4 साढ़े 4 ही बज गए थे खाते खाते। उसके बाद जाना था भवन, और यहाँ पर मैंने थाली दिखाई नहीं। चलिए, थाली तो क्या, उसमें दही थी जिसमें जीरा डल रहा था, और चटनी बना ली थी जो फलाहार की चटनी होती है, नींबू वगैरह थोड़ी सी मूंगफली डाल के। और यहाँ पर बस देखिए दोबारा से मैं आ गई हूँ, थाली जो है भोग लग गया था, अब दोबारा से मैं तलना स्टार्ट करूँगी। बिल्कुल भी नहीं फूटता है ये, और आराम से बन जाते हैं अगर इस तरीके से बनाएंगे तो। जी बस यही था जो आखिरी नवरात्रा था, तो इस तरीके से कुछ रहा। कल को कन्या का पूजन होगा और हमारे व्रत खुल